हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। आज हम लोग लेखपाल का पेपर देखने वाले हैं। ये 2015 का पेपर है। तो लेखपाल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में, वो देखने की कोशिश करेंगे स्टडी विद उदित चैनल में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, बस आप लोग ये देख लेना किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। लेखपाल के एग्ज़ाम में मैथ्स उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी आपको, बाकी ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब मैथ्स तो ऐसी इतनी आसान है कि सब बना के आएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य अंकित बढ़ा करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। 100 मान के हो जाएगा, मन में ही कर सकते हो। ठीक है, 100 मान लो, 125 हो जाएगा। फिर 125 पे 4% की छूट दे देना, मतलब 5 की, तो 120 हो जाएगा। तो उसको 20% का लाभ होगा, मन में हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, 27 है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है, तो और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। तो कुछ करना नहीं है तुमको, बस रेशियो बराबर कर लेना है। 2:3 और 5:8 के रेशियो को बराबर कर लो, ऊपर गुणा कर देना 5 से, नीचे गुणा कर देना 3 से। तो रेशियो क्या बनेगा, 10:15:24, 10:15:24। तो वहाँ से तुम्हारा आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 को से प्रत्येक से विभाजित हो। तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। तो उस एलसीएम को उससे डिवाइड करके फिर रिमाइंडर को माइनस कर देना। ठीक है, तो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक, ठीक है, 10 और 5 है, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। इसमें तुमको देखो एक्चुअली अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ये तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन दे दिया है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखो फंस जाओगे, यहाँ मैथ्स की बात नहीं है। यहाँ पर तुम्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है माध्य बटे मानक विचलन गुणे 100, याद रखना। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो बस ये वाला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से था, सांख्यिकी से था। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन तुम्हारा एलजेब्रा से है। x² + 1/x² = 23। तो x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10th क्लास लेवल का ही होगा, लेखपाल का एग्ज़ाम है, तो कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं आने वाली। 2015 का पेपर है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर निकालोगे इसी टाइप लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें स्क्वायर करके माइनस कर देना, 23 का स्क्वायर -2, तो आंसर हो जाएगा 527। कुछ कुछ क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन तो बिना पेन के होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। साझेदार मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो पार्टनरशिप में वही कॉन्सेप्ट लगा के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात यदि 3:5 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तन इतना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तन आपको दे रखा है, तो एलसीएम दे रखा है, तो एक नंबर मान लेना 3x, दूसरा नंबर मान लेना 5x। तो 3 × 5 × x बराबर 300 के हो जाएगा, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल है। 33 में देखो वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, 225 का वर्गमूल होता है 15, उसको 154 में जोड़ोगे 169, फिर 169 का वर्गमूल होता है 13। ये सारे के सारे ओरल क्वेश्चन हैं। n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, इनका औसत कितना होगा। इनका औसत तुमसे पूछा जा रहा है। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये 6 नंबर हैं, तो औसत हमेशा मिडिल में होता है। इस बात को याद रखना, औसत हमेशा कहाँ होता है, मिडिल में। तो मिडिल में क्या आएगा, n+2 और n+3 के बीच में। तो n+2 और n+3 का औसत निकाल देना। n+2 और n+3 को जोड़ो, 2n+5, 2n+5 का आधा करो, कितना आएगा, n+5/2। ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे ओरल क्वेश्चन है जो तुम्हें मन के अंदर करने हैं। 35 तुम्हारा भिन्न को के हर में एक जोड़ा जाता है, जो भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, वही x/y इक्वेशन बना करना है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, तीन भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। बड़े से बड़े माप की लीटर क्या होनी चाहिए। तो HCF का क्वेश्चन है, 403, 434 और 465 का HCF निकाल देना, आंसर आ जाएगा। 37 किस चीज़ का क्वेश्चन है, ये आपका इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। 38 देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। देखो एक बात समझो, 512 होता है 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 जो है वो ऑलरेडी एक घन है।
ठीक है, वो एक पूर्ण घन है। तो इसमें क्या गुणा किया जाए? तो अगर हम मान लो इसमें हम 9 नहीं गुणा, देखो पूर्ण घन होने के लिए पावर को 3 से कटना जरूरी है। मेरी बात समझो, 512 होता है 2 की पावर 9, तो पूर्ण घन बनाने के लिए पावर को 3 से कटना जरूरी है। ठीक है, सॉरी, पावर को 3 से कटना जरूरी है। लेकिन अब पावर को अगर 3 से कटना ज़रूरी है तो यहाँ पर तुम्हें दिक्कत, तुम ऐसी 8 ले लो। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, तो वो 3 से कटेगा, इसका मतलब 8 आंसर होगा 8। 39 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो M1D1 बराबर M2D2 का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। 40वां क्वेश्चन साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास एक साझेदारी का क्वेश्चन आ गया है 41, 2 क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, हिरोन्स का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। 44वां, देखो 26 से लेकर 50 तक टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन। तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, मतलब ये 25 के 25 क्वेश्चन तुम्हारे होने ही होने। 25 के 25 क्वेश्चन तुम फटाक से सॉल्व करके आओगे एग्जाम में, जिसमें तुम्हें 25 आउट ऑफ 25 नंबर मिलेंगे। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग सरकार, वही सिंपल सा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। एक शोधकर्ता ने ऐसे आंकड़े लिखे, आंकड़े निकाल। 45वां क्वेश्चन है, 45वें में माध्यिका निकालनी है। देखो माध्यिका में क्या करना होता है, सबसे पहले जितने भी नंबर दिए उनको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखना होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखो, 1 लिखो। 1 लिखने के बाद क्या लिखोगे? 1 लिखने के बाद लिखोगे 4, 4 लिखने के बाद लिखोगे 5, 5 कितनी बार लिखोगे? 2 बार, 3 बार। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 6, फिर क्या लिखोगे? 7, फिर क्या लिखोगे? 8। उसके बाद क्या लिखोगे? 12, 12 को कितनी बार? 2 बार। तो ये आंकड़े व्यवस्थित हो गए आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद तुम इसमें कि टोटल कितने नंबर है? 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 है। तो n+1/2 मतलब 11+1/2 मतलब 6th नंबर तुम्हारा क्या होगा? 6th नंबर तुम्हारा माध्यिका होगी। तो 1,4 हो गया दूसरा, 5वां तीसरा, फिर 5वां चौथा, फिर 5वां पाँचवां। ठीक है, तो आंसर होगा 6। तो सिंपल सा था, बस आपको याद रखना है कि अगर नंबर इवन है तो क्या माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, जब नंबर ऑड है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है। अगर आपने एसएससी CHSL लेवल की मैथ्स लगाई है तो CHSL मतलब MTS लेवल की लगाई है, MTS लेवल की मैथ्स लगाई है तो MTS में भी जो सबसे आसान क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा। 46वां, यदि एक त्रिभुज की बाह्य भुजाओं का अनुपात इतना दिया है, ठीक है, सॉरी, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफल इतना है, तो ठीक है। ये हेरॉन्स के फॉर्मूले से, हेरॉन्स का फॉर्मूला ना भी लगाओगे तो भी ये पाइथागोरस से लग जाएगा। 47, वही HCF LCM का क्वेश्चन है। HCF गुणा LCM बराबर उन दोनों संख्याओं गुणनफल। आंकड़ा 48वां, सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़े क्या बोलते हैं? बहुलक। हाँ ठीक है, तो 49 भी वही है, 50 भी वैसे औसत का, 49 औसत का क्वेश्चन है और 50 तुम्हारा मेंसुरेशन क्वेश्चन। तो अभी मैंने बस ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोग को ये बता दूं कि पेपर का लेवल कैसा है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा पेपर का लेवल। और अगर आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है तो वो भी बताइए, सर हाँ मैंने लेखपाल का फॉर्म भरा हुआ है। तो मैं 2-3 बेसिक क्लासेस आपको देने की कोशिश करूँगा। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मैंने एक और चीज़ सोची है, मुझे लगता है कि सिर्फ मैथ्स से नहीं और भी सब्जेक्ट में मैं जो मुझे आता है मैं आपको अपनी नॉलेज को डिलीवर करूं। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि SSC CGL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के, और बाकी एग्ज़ाम्स में भी इकोनॉमिक्स से रिलेशन क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आता है एग्ज़ाम में, फालतू की चीज़ें मत पढ़ना, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वीडियो में बना के डालूंगा। NCERT पढ़ाऊंगा उसमें से। देखिए जिसने NCERT पढ़ ली उसका सिलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि NCERT में कंसेप्ट छिपा हुआ है, कॉन्सेप्ट ही जानना है, ठीक है, बार बार पढ़नी पड़ेगी। लेकिन तो ये फिलहाल तो बात थी मैथ्स की। तो मैथ्स में आप लोग को लेखपाल वाले पेपर में समझ में आ गया हो पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो क्या कहते हो, 25/25 होंगे कि नहीं होंगे? मेरे हिसाब से तो हो जाने चाहिए। मतलब तुम लेखपाल में 25 नंबर तो यहीं से पक्के करके ले जाओ, ठीक है। और फिर बाकी देखेंगे कहाँ से बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू एंड ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना यार, ठीक है, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।